तो इसी घर में शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था ना? नहीं, जन्म तो कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, किस जगह हुआ, लेकिन मातृभूमि यही है। बीच में दीवार पड़ गया, लेकिन वहाँ तक का दायरा था। इधर से भी रसोई, वो भी छठ के दिन मरे हैं। तो आज देखिए रहे हैं हम कैसे सिविल में हैं। याद तो आ जाता है। आप कैसे अभी पुरानी चीज़ को ताज़ा कर रहे हैं। और हमारी तो अवन दीदी थी, फुआ थी, तो हमको कैसे नहीं याद आएगा। अगर आज रहती शारदा सिन्हा आप लोगों के बीच, तो आप लोग का कुछ अलग ही खुशी होता। तब देश का और सेवा होता, और सेवा हुआ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं शारदा सिन्हा जी के मायके में, और इस घर को आप गौर से देखिए। इसी घर में शारदा सिन्हा जी का जन्म होता है, और यह सुपौल जिला के हुल्लास पंचायत में हुल्लास गांव में पड़ता है। और आज हम फिर से पुरानी चीज़ों को दिखाने का हम प्रयास करेंगे, और पुरानी यादों को कहीं न कहीं ताज़ा करने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि पिछले साल ही उनका निधन हो गया था। आज लगभग 1 साल हो चुका है शारदा सिन्हा जी को गुजरे हुए। उनके भतीजा हैं, और उनके कहीं न कहीं जो भी लोग हैं उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। लगभग 1 साल हो चुका है शारदा सिन्हा जी को गुजरे हुए जी। इसी छठ पर्व में जो है अगले बार भी आप आए थे, और सारी चीज़ तो आपको बताए ही थे। छठ का मतलब शारदा सिन्हा, हाँ, वो तो पूरे उनका बिहारे है, उनका पूरा बिहार है। बिहार यूपी जहाँ जहाँ छठ होता है वहाँ वो छठ में जाती हैं। और बहुत ज़मीन स्तर से वो आगे उठे हैं। बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा हमारे दादा को। क्या नाम था दादाजी? ठाकुर, सुखदेव ठाकुर। सुखदेव ठाकुर, डायरेक्टर ऑफ बिहार। तो सुखदेव ठाकुर जी का रिटायरमेंट के बाद जब आए, तो अभी नीतीश जी या कोई भी लीडर कहता है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस समय में क्या दिक्कत होती होगी हम लोग भी सोचते हैं। हम लोग तो बहुत बच्चे थे उस समय में। लोग छीटा कशी किया करते थे। जब वो गाना वगैरह दुर्गा पूजा वगैरह में जाती थी, तो दादाजी के साथ जाती थी। तो बहुत से पुराने रूढ़िवादी लोग, बहुत तरह का बात भी होता था। फिर भी वो अपना रफ्तार रखे। साइकिलिंग भी उसी समय में करते थे। थोड़ा बहुत साइकिल भी चलाते थे, और आपको गाना वगैरह जो है, म्यूजिक वगैरह में उनका इंटरेस्ट था। तो अभी आज छठ पर्व, जैसे कि आज खरना है, कल छठ है, तो सभी लोग कहाँ गए? आपके अलावा तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहे हैं। सब देखिए, जो सब नौकरी में हैं वहाँ रहते हैं। यहाँ पर हमारे एक चाचा हैं जी, वो भाई में 2 ही ठो बचे हुए हैं अभी जी। एक आलोक शर्मा जो भागलपुर में है जी, और एक पन्नाथ शर्मा जो गांव में रहते हैं, राघोपुर में डिस्पेंसरी है उनका। और लोग सब भैया, तमाम लोग जो हैं बाहर में ही रहते हैं। बाहर में ही छठ करते हैं। नहीं, छठ हमको नहीं होता है पर्सनल छठ। अब नहीं, किसी कारण बस नहीं होता होगा। वो भी छठ के दिन मरे हैं। तो आज देखिए रहे हैं हम कैसे सिविल में हैं। याद तो आ जाता है। याद आ जाता है, दीदी का बहुत याद आता है। आना भी चाहिए, है? आना चाहिए। मतलब जैसे ही उनका नाम, आप कैसे अभी पुरानी चीज़ को ताज़ा कर रहे हैं। और हमारी तो अवन दीदी थी, फुआ थी, तो हमको कैसे नहीं याद आएगा। अगर आज रहती शारदा सिन्हा आप लोगों के बीच, तो आप लोग का कुछ अलग ही खुशी होता। तब देश का और सेवा होता, और सेवा हुआ। हालांकि मरणोपरांत उनको तो सब उपाधि मिली। उनका लड़का है अभी पटना में है। उनका लड़का, उनका बेटी जो है वो भी गाना गाती है। अब वो लोग तो पहले तो थोड़ा बहुत करती थी। अभी के वर्तमान रिसेंट हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, नहीं, उनका हम देखते हैं यूट्यूब फेसबुक पे वीडियो बना के डालते देखते होइएगा। तो मान लीजिए, हम तो मान लीजिए अब गांव में रहते हैं, तो शारदा सिन्हा के एक बेटा बेटी, वो भी कहीं न कहीं गाना गाती है। और परिवार के लोग गाना वाना गाते हैं? परिवार के लोग गाना नहीं गाते हैं। एक हमारी बहन है जो बिहट में है जी, वो कुछ कवि भी बला हिसाब किताब, कुछ किताब वगैरह भी निकाली हुई है अपना। तो वो सब है। अरे सरस्वती जहाँ है तो कुछ न कुछ तो है ही ना है। लेकिन उस और आप वर्तमान में अभी
उस ओर में लोग नहीं आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के बाद ना कुछ नाम होता है। तो शारदा सिन्हा जब गाना वाना गाती थी, आप कितने बड़े थे? हम को याद था दीदी का खाली, इतना बहुत छोटे थे लेकिन याद था। और बड़ी जब हुई, जब HMV से रिकॉर्डिंग होना शुरू हुआ तो हम भी बड़े हुए। तो उस समय में जो है सो उनका सबसे पहले रिकॉर्डिंग HMV में हुआ, उसके बाद में इस T सीरीज में हुआ। धीरे धीरे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आपको नहीं लगा कि दीदी गाना गाती है तो हम भी गाना गाएं? कभी ऐसा नहीं सोचे? नहीं, हम उस समय में उतना नहीं सोचे। और याद तो अभी भी उनका, कहीं भी शादी विवाह का अवसर होता है तो विदाई गीत का भी याद जब गाती हैं तो स्पष्ट हो जाता है जो वही गीत है। अच्छा। और हम लोग के माँ वगैरह से भी वो आती थी तो ननद भौजाई का रिश्ता था। तो देहाती गीत से को भी वो अपना जो है सो शुद्धिकरण करके बनाए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कुछ गाना वाना गुनगुनाइए शारदा सिन्हा जी का, क्योंकि उनका भले ही गाना लोग सुनते हैं लेकिन वो नहीं रहे कहीं न कहीं। उनका तो अभी छठ का टाइम है, छठ का गीत है जो गहे छठ मैया अर्घ के दिन, यही सब तरह का गाना सब है। और क्या कहते हैं, जैसे थोड़ा लाइट में जाइएगा तो बतावत चांद कहाँ से केकरा मिले जाला, जब भोजपुरी में आए तो भोजपुरी का भी किए, हिंदी में भी गाना सब है। और तमाम वो भाषा में गाई? हाँ, करीब करीब लगभग सभी भाषा का ज्ञान जो है वो अर्जित करने का प्रयास। हाँ, उनको ज्ञान कथक से लेकर के और जितना भी है म्यूजिक सब ज्ञान था। पिछले राम बाबू प्रोडक्शन आपको है, उसमें भी एक आध गो कहीं कहीं कुछ ये सुनते होइएगा आप लोग भी। उसके बाद मनोज तिवारी हुआ, ये लोग जो है उनसे बहुत सीनियर थे, समझे ना। हाँ, और उस समय में जो है तो आपको ये भी सबसे इनका ये रहा जो गरिमा को बनाए रखे। कभी अश्लील गाना उनका उस ढंग का नहीं हुआ न गाया। जब गाना सुनते हैं तो कहीं न कहीं एक अलग ही फील आता है, वो इमोशनल को कहीं न कहीं जगह देती है जब उनका गाना सुनते हैं। तो आपको भी ऐसा होता है, आप भी उन गाना सुनते हैं तो लगता है कि हम भी भावुक हो जाते हैं गाना सुन के? लगता क्या है, बुझा रहा है जो वहाँ पर बैठ के गा रही हैं। तो जब उनका गाना सुनते हैं लगता है कि आज हमारे बीच में नहीं रहे कि पूरे गांव का लोग जो ये दीदी का गीत है, ये हमारे गांव बाहर भी जो रहता है, यहाँ का लेबर जो पंजाब दिल्ली जाता है वो लोग भी बहुत लाइक करता है उनको। अच्छा, पिछले साल जब हम आए थे तो इस गांव में सभी लोग जो है छठ नहीं मना रहे थे शारदा सिन्हा जी के निधन पर। इस बार मना रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, कहीं कहीं होता है छठ पर तो मना रहा है। लेकिन पिछले साल बहुत लोग जो है पिछले साल बहुत कम बनाया गया था। शारदा सिन्हा जी को निधन को लेकर के बहुत कम मनाए थे ना। और छठ ऐसा पर्व है जो अपने नहीं मनाया तो किसी दूसरे आदमी के हिसाब से मनाया गया, करीब करीब इसी ढंग से मनाया गया। अभी भी हम लोग का जो है सो बहुत कम दियादी में छठ उठ का जो है सो जिसको होता भी है छठ और कर भी रहा है तो दूसरे को दे करके करवा रहा है। अच्छा, उनके शारदा सिन्हा जी के बेटा बेटी चाहे और भी लोग आते हैं यहाँ पे? आते हैं, अब तो मैंने वो भी अकेला हो गया, लड़का भी उनका अकेला हो गया, लड़की का शादी हो गया, वो भी बाहर रहते हैं मान लीजिए। और डॉक्टर पन्नाभ शर्मा जो हैं अभी रिसेंट लास्ट मरने से पहले आए थे तो उनके लिए AC वगैरह यहाँ सामने में घर बनाया गया। तो उस अनुसार से जैसे जैसे बचपन में जैसे अभी ये देख रहे हैं, हो सकता है अगले साल आइएगा तो ये परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, कितना मतलब कितना साल पुराना होगा यह घर? ये घर हम लोग के पिताजी के टाइम का घर तो करीब करीब हो गया। उसी को यहाँ पर जो है सो हम लोग का जो देवस्थल है, गृह देवता जो रहते हैं, वो घर सिर्फ उसी के लिए है।
और हम भी घर उधर देखे हैं, बनाए हैं, ये भी बनेगा। ये सब बाउंड्री का आज भी बात हुई है। तो इसी हमारे भाई हैं। तो इसी घर में शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था ना? नहीं, जन्म तो कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, किस जगह हुआ, लेकिन मातृभूमि यही है। बीच में दीवार पड़ गया है, लेकिन वहाँ तक का दायरा था। इधर से भी रसोई का बचपन तो शारदा सिन्हा जी का यहीं बीता ना? हाँ, बचपन यहाँ बीता। उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई बाहर भी हुई, बनस्थली में भी पढ़े और जगह भी गए। ऐसे आपको मुजफ्फरपुर में विद्या विहार पब्लिक स्कूल है, जो उस समय में एक बाबा के उम्र के शास्त्री जी करके हम लोग जानते थे, तो वहाँ भी पढ़े लिखे। और कुछ यादें लगता है कि बताना चाहिए, बता दीजिए, क्योंकि जितना उन चीज़ों को यादें करने का प्रयास। उसके बाद शादी के बाद में समस्तीपुर में बहुत दिन रही, कासिमपुर में उनका मकान भी है। उसके बाद में बेगूसराय में है, पटना में बाद में जा कर के पटना में जो है तो अभी राजेंद्र नगर में उनका मकान तो सब जानता है। ऐसा ही। तो एक और गाना गुनगुना दीजिए जो लगे हाँ शारदा सिन्हा जी के यादों में, और उसके छठ का गीत हो तो सुना दीजिए। छठ का गीत अभी याद नहीं पड़ रहा है, अभी मान लीजिए कौन वाला छठ। कभी अकेले में बैठे रहते तो गुनगुनाते रहते हैं? हाँ, कभी ये जो है तो गुनगुनाने का मौका ही नहीं लगता है। बराबर हम लोग का दुर्गा स्थान में भी बजता है उनका गीत सब। और कोई भी माहौल पर अभी छठ शुरू होगा, आप आइएगा, देखिएगा जो गीत सब कैसे उनका बजता रहता है। हाँ, तो हम तो मान लीजिए हमारा तो दूसरे और है, हम लोग तो मान लीजिए हम पर्सनल तो पढ़े लिखे बाहर से, उसके बाद घर आने के बाद में कुछ सर्वे वगैरह का भी काम किए हैं, और घर पर तो रहना ज़रूरी होता है। हमारे फादर भी थे, तो खेती बाड़ी हम करीब हम ही देखते हैं सब। और डॉक्टर साहब तो डॉक्टर ये में ज़्यादा रहते हैं, फिर भी वो भी रहते हैं घर पर। अभी संजोग से नहीं है, नहीं तो आपको तो क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि छठ मतलब शारदा सिन्हा मतलब छठ। अगर छठ पर्व में अगर शारदा सिन्हा का गाना नहीं बजे तो वो छठ जो है वो कहीं ना कहीं सुना लगता है। तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम अपने मुंह से नहीं देंगे, वो दुनिया देती है ये संदेश। हमारे घर की माने दीदी हमारी है, अपने से अपना बड़ाई नहीं किया जाता है, वो तो दुनिया जानती है उनको। हम समझते हैं जो उनका जब तक ये पर्व रहेगा क्या, या जब तक लोगों का शादी ब्याह की पद्धति रहेगी या जो भी मामला है उनको, जब हम पूछते हैं उनको इतना बड़ा रिवार्ड से रिवार्डा है मोदी गवर्नमेंट के टाइम में। ऐसे पहले भी जो है तो राष्ट्रपति शंकर दयाल थे, उस समय में भी इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। बहुत सा पुरस्कार इनको है, उतना हमको भी याद भी नहीं है। याद नहीं है? हाँ, याद बहुत चीज़ भूल जाता है। अभी आपका उम्र भी हो चुका है भूलने का। हाँ, उम्र हो रहा है, मान लीजिए उस चीज़ को क्या देखेंगे। अब तो फिर आप भी गुजर जाएगा तो कौन ये सब चीज़ दिखाएगा? हो सकता है फिर इस गांव से कोई शारदा सिन्हा निकल जाएगी, और क्या, या बिहार से कोई एक निकल जाए, लेकिन अभी उनके सामने में कोई नहीं है। जी नहीं, होगा, समय आएगा, हो सकता है पुनर्जन्म किसी में ऐड हो जाए, तभी तो। शारदा सिन्हा के अलावा और किसी का गाना सुनने में अच्छा लगता है? गाना तो मान लीजिए ऐसा चीज़ है जो कोई भी आदमी अच्छा से गाता है, गुनगुनाता है, जिसमें भाव रहता है तो सुनने में अच्छा ही लगता है। इनके गीत में भाव है, और क्या कहते हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ गाना के माध्यम से ही इमोशनल कर देती है। हाँ, हाँ, ये है, मतलब एक अलग ही प्रकार का फील जगा देती है ना। तब तो ये चीज़ है। तो ये देख सकते हैं शारदा सिन्हा जी के भतीजा थे। देखिए ना, सिन्हा जी के बात सुन करके लड़के लोग आ गए। और इधर आओ, आओ। देखिए शारदा सिन्हा जी के घर को देखने के लिए सब। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। हम लोग का घरेलू सोनू कुमार है मेरा। सोनू कुमार है जी। तो यही है शारदा सिन्हा जी का घर? जी, यही है घर।
अच्छा, जब यह सुनते हो कि हमारे गांव में ही शारदा सिन्हा जी का मायके है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता सुनने है। में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, गाना वाना गाते हो तुम भी? नहीं, गाना वाना नहीं। सिर्फ सुनते हो? छठ वाला गीत सब, छठ का गीत सब है ना जी, उनका तुम लोग बजाते रहते हो। आज कल से छठ है, बजाएगा। अभी क्या कुछ चाहिए क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे देखने के लिए? नींबू टावने के लिए आए हो? नहीं, ये छोड़वाया है? ऐसे आया है देखिए, ठीक है। देखने के लिए ये आया लोग पत्रकार है, तुम लोगों का भी चला जाएगा सब। हुलास के लड़का का नाम चला जाएगा, पंजाब में तो नाम लिए रहे हो, यहाँ भी लोग। तो ये देख सकते हैं, यही घर था शारदा सिन्हा जी का। और देख सकते हैं यूं क्या यूं सामान जो है, और कहीं न कहीं जिस प्रकार पहले के ज़माने में मतलब कि लोग रहते थे उसी प्रकार जो है घर आप देख सकते हैं खपरेल का है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक कुआं है, और आगे में भी एक, घर के आगे में भी एक कुआं है जो कि उस कुआं से पानी पिया करती थी। वो कुआं भी आपको हम दिखाने का हम प्रयास करेंगे। और यूं का यूं सामान है। और देखिए उनके भतीजा से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, किस प्रकार अपनी बात को रखे। हालांकि आप लोग शारदा सिन्हा जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और कुछ बोलना चाहेंगे? That's all। तो हालांकि अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जब तक रहेगी छठ तब तक रहेगी शारदा सिन्हा का गीत। तो आप ऐसे ही बने रहिए प्रमुख बात के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।